कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां हम घूमने जाते हैं और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां हम ये जानने जाते हैं कि यहाँ आखिर हुआ क्या था। लगभग 50 साल पहले ये कुछ लोगों की आखिरी मंजिल बन गई, जिसे आज हम किलिंग फील्ड्स कंबोडिया के नाम से जानते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। और अभी मैं आया हूँ किलिंग फील्ड्स, वहाँ से निकलने के बाद S21 से अप्रॉक्स बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, अप्रॉक्स 20 मिनट ही लगे अप्रॉक्स वहाँ से आने में। और यहाँ पे आ गया हूँ मैं अभी। सिमिलरली उसके तरीके यहाँ पे भी इन्होंने हेडफोन्स वगैरह दिए हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सिमिलर। सो जैसे वो टॉर्चर वाला था, तो ये भी नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, किलिंग फील्ड्स, राइट। सो वैसा ही कुछ होने वाला है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं, देन आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ली करके बताता हूँ हाउ इट इज़। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल 1975 में, अप्रैल 1975 को खामेर रॉक के एक कम्युनिस्ट संगठन ने कंबोडिया की राजधानी नॉम फेन पर कब्जा कर लिया और इसके नेता थे पॉल पॉट। उनका सपना था एक ऐसा कंबोडिया बनाना जहां पुरानी सोशल सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। शहरों को खाली करा दिया गया, लोगों को ज़बरदस्ती गांव भेज दिया गया और लोगों को कठिन परिस्थितियों में भी काम कराया गया। परिवार अलग कर दिए गए और जो इसके खिलाफ गया उनको काफ़ी बुरी स्थिति में रखा गया और करीब 17 से 22 लाख लोगों की जान चली गई। जैसे कि अगर आपने पिछले वीडियो में देखा होगा तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। पर किलिंग फील्ड्स की कहानी इससे थोड़ी सी अलग है। यहाँ आपको थोड़ी अजीब चीज़ें महसूस होती हैं कि ये जगह इतनी शांत क्यों है। चारों तरफ पेड़ हैं, पक्षियों की आवाज़ है, हवा चल रही है, लेकिन इसी ज़मीन के नीचे बहुत सारे लोग दफन हैं, जहाँ हज़ारों लोगों को मार दिया गया और उन लोगों को चिन्हित करके साइन करके रख दिया गया ताकि लोगों को याद रहे कि यहाँ पर क्या हुआ था। कभी कभी इतिहास की किताबों में पढ़ना आसान होता है, लेकिन जब सामने से इन जगह पर खड़े होते हैं तो इतिहास अचानक बहुत रियल लगने लगता है। ये किलिंग फील्ड्स का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा है शायद। ये मेमोरियल स्तूपा है। इसके अंदर उन लोगों के स्कल रखे हुए हैं जिनकी यहाँ पर मास किलिंग हुई थी। लेकिन अगर आप इन स्कल्स की तरफ देखेंगे तो शायद आप असली कहानी भूल ही जाएंगे। और सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से बहुत लोगों को शायद ये पता ही नहीं कि उनकी आखिर गलती क्या थी। यहाँ एक पेड़ भी है जिसे देखकर शायद आप कुछ सेकंड के लिए रुक जाएंगे। इसे अक्सर किलिंग ट्री के नाम से जाना जाता है। इतिहास के अनुसार छोटे बच्चों को यहाँ लाया जाता था और उनके साथ क्या किया जाता था ये आप सोच ही सकते हैं। बहुत ही क्रूएल बिहेवियर के साथ उनकी किलिंग करी जाती थी। तो खामेर रॉक की सोच में अगर किसी व्यक्ति को दुश्मन माना जाता था तो उसके परिवार को सुरक्षित नहीं माना जाता था और उनके परिवार को भी मार दिया जाता था। उसी की वजह से बच्चों की याद में ये मेमोरियल बनाया गया है। शायद मेरे पास और बहुत कुछ नहीं है कहने के लिए, क्योंकि आई बिलीव ये उन कुछ जगहों में से है जिनको आप बहुत ज़्यादा शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये मेरे लिए एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, इट्स अ काइंड ऑफ रिमाइंडर फॉर मी कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में और ऐसे ऐसे भी शासन रहे हैं। सो आई सजेस्ट कि अगर आप कंबोडिया आते हैं तो अपनी आइटनरी में इसको भी शामिल करिए। थोड़ा टाइम निकालिए, यहाँ रुकिए, इनकी कहानियों को सुनिए और जानिए कि उनके साथ कैसा हुआ था, क्या हुआ था। ऐसे भी कुछ लोग थे जो यहाँ आए और वापस कभी नहीं जा सके। खैर, मेरा नाम है आबिद और ये थी कंबोडिया के किलिंग फील्ड्स की कहानी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आडियोज अमीगोज़।